Now today, let's start with chapter number 6, Early Kingdoms. In this chapter, we will study about early kingdoms. देखो, using to good advantage हम बात करें कि जो large scale use of iron और houses, Aryans continue their expansion to गंगा यमुना में. Aryans ने क्या करा, अपना expansion बढ़ाया कहाँ, गंगा यमुना valley. Around 25 years ago, many large kingdoms emerged in the Ganga valley. These kingdom has vast territory and powerful group. इनकी बहुत बड़ी टेरिटरी थी और गवर्नमेंट भी क्या थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी. लेटर सम ऑफ दिस किंगडम्स ग्रो इनटू पावरफुल किंगडम. फिर लेटर क्या हुआ, ये जो किंगडम्स है इसमें ग्रो हुए पावरफुल किंगडम. नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो डिफरेंट सोर्सेज की हम बात करें तो कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं. लेटर वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर ये चीफ सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन की. फाइंड मेंशंस इन जनपदास और महाजनपदास जो एग्जिस्ट करती है इस पीरियड. ठीक है. नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्रोवाइड गुड नॉलेज अबाउट दिस पीरियड. एक्सकवेशन कैरिड आउट एट एशियन साइट्स से पाटलिपुत्र या फिर काशी, यहाँ पे कुछ एक्सकवेशन हुए थे जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट दिस पीरियड. द रियूज कंटेन रिमेन्स ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, टाउन्स, ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द पीपल. उसके बाद हम बात करें जनपदास और महाजनपद. लिटरेरी मीनिंग जो है जनपदा का वो क्या है, इज अ प्लेस वेयर पीपल प्लेस देयर फीट. In Vedic text, word jana refers to member of clan. We have already learned Aryan lived in villages. These villages are known as Mahajanpada. और इन villages को क्या कहा जाता है, Mahajanpada. With the passage of time, some of these Janpadas grew larger and developed into Mahajanpada. This happened due to major changes in the internal socio-political structure. ठीक है. जनपदास जो थे by about 16th century, many as 16 जनपदास emerged in the northern area. Most of the Mahajanpadas were named after ruling or most important tribe of the area. Each Mahajanpada had well protected capital. Huge stone or bricks walls were built around the tribe. ठीक है. Probably to resist attack of neighboring kingdom, जिससे वो कर सकते हैं neighboring kingdoms को बचा सकते थे. Types of Mahajanpadas दो टाइप के थे, रिपब्लिक्स और मोनार्की. रिपब्लिक्स की हम बात करें, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था रिपब्लिक का उसको राजा कहा जाता था. लोग उसको चूज करते थे और वो रिस्पॉन्सिबल था किससे, लोगों के. ठीक है. ऑल डिसीजन वर टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट. सारे डिसीजंस किससे लिए जाते थे, मेजॉरिटी वोट से. प्रोमिनेंट रिपब्लिक्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड शाक्यास और लिच्छवीज. जो प्रोमिनेंट रिपब्लिक्स थे वो कौन थे, शाक्यास थे और रिपब्लिक्स थे. मोनार्कीज की हम बात करें, किंग वॉज द हेड ऑफ द मोनार्क. महाजनपद वो बहुत पावरफुल था. किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी थी इन मोनार्क. ठीक है. एंड द किंग सन सक्सीडेड द थ्रोन. ही एंजॉयड गॉड लाइक स्टेटस और वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीता था. जो सारे किंग क्या करता था, लार्ज आर्मी को मेंटेन करता था और वो भी क्या थे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू. कुछ प्रोमिनेंट मोनार्की थी जैसे मगध, कोशला, वात्सा और अवंती. और जो यूज ऑफ आयरन की अगर हम बात करें तो ड्यू टू डिस्कवरी एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, पीपल स्टार्टेड मेकिंग बेटर और मोर इफेक्टिव आयरन टूल्स जैसे कि एक्सेस, सिकल, हैमर, एरो, हैड स्पीड. यूज ऑफ आयरन टूल इंश्योर्ड टर्निंग ऑफ सॉइल मोर इफेक्टिव एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जैसे पैडी गथा, ट्रांसलेशन मैथड. कॉम्बिनेशन हुआ विद आयरन टूल लेड टू सरप्लस एबिलिटी ऑफ फूड. सरप्लस वॉज यूज टू फीड द पीपल. सरप्लस का यूज किया जाता था लोगों को फीड करने. उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सिंस महाजनपदास वर ह्यूज इन साइज, किंग मेंटेन लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी. और पर्पज क्या, आपको सिक्योरिटी. सोल्जर्स रिसीव करते थे रेगुलर सैलरी किस फॉर्म में, कॉइन्स में, जिन्हें हम क्या कहते थे, क्रश फंड्स. टैक्सेशन की बात करें, जो रूलर्स थे आपके महाजनपदास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू मेंटेन लार्ज एंड पावरफुल आर्मी. They began to collect taxes from the people. Special officers were appointed for this purpose. Since occupations of the majority of people was farming, main source of revenue was agriculture. और main source of revenue क्या था, agriculture. और farmer had to pay 1/6 of the produce as taxes to the king. इसको भागा कहा जाता था या फिर share of the king कहा जाता था. ठीक है. There was substantial rise in agriculture production during this period. It is mainly due to two reasons. पहला था कि एक्सटेंसिव यूज हो रहा था आयरन वो का इन प्लेस ऑफ वुलन. प्रैक्टिस हो रही थी ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी. आफ्टर ग्रोइंग सैपलिंग इन अ सेपरेट फील्ड बिकम कॉमन. मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव एंड अल्टीमेटली मोर ग्रेन्स वर प्रोड्यूस. इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और शेयर ऑफ रेवेन्यू भी क्या हुआ, इंक्रीज. ट्रेड की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी वॉज अ मेजर इवेंट. Trade got boost. Until this time, barter system was practiced.
which was a hindrance for trade. वो क्या कहता है hindrance था. Now coins of silver and copper जो थे वो यूज में आए. इससे क्या हुआ? ट्रेड इंक्रीज हुआ. एक्सटेंसिव इनलैंड ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है. गुड प्रोड्यूस इन अ प्लेस वर सेंट टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. नाउ King Bimbisar of Magad also built good roads and constructed many bridges in the empire. Entire trade was carried on with the countries like Swarbhumi, Myanmar और Bhutan. Towns की बात करें, villages grew larger than other in size, and the center of trade and crafts were also turned into thought. जो center of trade और craft थे वो भी किस में टर्न हो गए? टाउन्स में. कुछ टाउन्स आपको दिखते हैं अयोध्या, वैशाली, उज्जैनी, कौशाम्बी और तमिल. सोसाइटी की हम बात करें, पीपल जो थे वो ग्रुप थे वर्णास में. 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ब्राह्मण हायर और सबसे हायर क्लासेस के होते थे. क्षत्रिय वॉरियर क्लास होते थे. वैश्य क्राफ्टमैन वर्कर्स ये सब होते थे. और शूद्र जो होते थे वो लोएस्ट रैंक के होते थे, उनको मीनियल वर्कर्स के नाम से जानते. The Varna were decided on the basis of birth. Person who born in Brahmin would automatically become high. तो जॉब होते थे डिफरेंट वर्ड्स की वो स्पेसिफाई थी. ब्राह्मण्स को जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट कास्ट, वो टीच करते थे वेदास, रिलीजियस रिचुअल्स जैसे वर्शिप या सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे. क्षत्रिय जी वॉरियर्स बाय बर्थ होते थे. दे वर एक्सेप्टेड टू फाइट इन द वॉर. वैश्य जो थे जो ट्रेड और एग्रीकल्चर में इंगेज थे. वाइल जो शूद्रास थे दे सर्व द अदर थ्री. द दासा और दस्यूज जो थे देवर पीपल इंक्लेड बाय द वॉर. ये परफॉर्म करते थे मीनियल जॉब्स. इनका क्या काम था? मीनियल जॉब्स को परफॉर्म करते थे. देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें अनटचेबल्स कहते थे, कि लोएस्ट रैंक के होते थे. इन कोर्स ऑफ टाइम जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, जिसकी वजह से जो प्रोफेशन था वो हेरिडिटरी हो गया था. एंड सेपरेट रूल्स वर फ्रेम्ड फॉर ईच वर्ना. पीपल ऑफ द लोअर वर्ना डिसलाइक दिस सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. वो हेल्पलेस फील करते थे इस सिस्टम में, सोसाइटी. नाउ केस स्टडी की बात करते हैं. वज्जी का रिपब्लिक कनकड़ी. वज्जी जो था वो सिचुएटेड था बिहार में. इसकी कैपिटल था वैशाली. इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम गना और संघा कहते थे. वज्जी वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ मैनी क्लैन एंड जो लिच्छावीज थे दे वर मोस्ट पावरफुल अमाउंट देम. रिपब्लिक किंगडम लाइक वज्जी डिसीजन वॉट टेकन बाय द पीपल देम्सेल्व्स. पीपल मेट इन असेंबली. वो अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते थे पर्टिकुलर इशूज पे. वुमेन दासास और कम कार्ड्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस. और जो लिच्छावीज थे दे रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम till about 1500 years. The last Ganas or Sanghas were finally conquered by Ajat. किसने conquered करा? अजात शत्रु. ठीक है. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.